नमस्कार दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों खासे सक्रिय हैं और सक्रियता सिर्फ यह नहीं है कि लोगों के बीच जा रहे हैं, भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं। इन दिनों राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कहा और जो भी कुछ वे कहते हैं उसके बहुत सारे मायने होते हैं। और आज उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए जो सच्चाई बयां की है उसके बहुत गहरे मायने हैं और ये मायने कई तरह से निकाले जाएंगे और इसका मतलब कई नेताओं पर असर डालने वाला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गए थे सेवा दल के जिला प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने, जो जयपुर जिले के ग्रामीण एरिया सामोद में हो रहा है। वहां मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, विधायक शिखा मील बराला थी और यहां अशोक गहलोत ने साफ गोई से जो बात कही वह बात कहने से तमाम नेता बचते हैं। जी हां, अपनी ही पार्टी को गिरेबान में झांकने के लिए आखिरकार कहता कौन है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेबाकी के साथ में यह बात कह दी। और बेबाकी के साथ बात कहते हुए उन्होंने कह दिया कि आजकल कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वह बहुत कंफ्यूज हो रहा है। और कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कंफ्यूज इसलिए हो रहा है कि गुटबाजी सिर्फ ऊपरी स्तर पर नहीं है बल्कि ब्लॉक और जिला स्तर पर या निचले लेवल पर जा चुकी है। यह साफ कोई नेता नहीं बोलता। और गुटबाजी की जब बात किसी नेता से पूछी जाती है तो वो यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी लोग एक हैं। और ये खबरें मीडिया की ओर बनाई हुई है। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, अगर वे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में यह बात कहते हैं तो इसके मायने बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं। मैं बहुत दिन से एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस में बदलाव की बातें हो रही है, चर्चाएं चल रही है, उनमें राजस्थान भी शामिल है। लेकिन इस बदलाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति राजस्थान में होने में टाइम नहीं लगेगा। दरअसल बदलाव क्या होगा? 5.5 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा के हो चुके हैं और खुद गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि पद स्थायी नहीं होता है, जो आया है उसे हटना भी पड़ेगा और मूल्यांकन करने के साथ अगर कोई हटता है तो कोई बात नहीं, मैं भी हटूंगा तो मुझे शहर स्वीकार होगा। यह बात गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं। ऐसे में जो बदलाव की बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में अब चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा एक ऐसे अध्यक्ष साबित हुए हैं जो 10 साल बाद कांग्रेस को खुश होने का मौका दे चुके हैं। खुश इसलिए होने का मौका दे चुके हैं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान से 10 साल के बाद में यदि कांग्रेस को 8 लोकसभा सांसद मिले हैं, 11 सांसद इंडिया गठबंधन को मिले हैं, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए खुशी का विषय है। लेकिन अंतरपंथ क्या गोविंद सिंह डोटासरा 2028 तक अध्यक्ष रह सकते हैं? यह सवाल है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा हटेंगे तो उनके स्थान पर कौन आएगा? अब बात जो चलती है, लोग कहते हैं अशोक गहलोत, सीपी जोशी या सचिन पायलट। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तनातनी है, मंचों पर नजर ना आए, दोनों एक दूसरे के बारे में चर्चा ना करें, लेकिन क्या 2020 का घटनाक्रम अशोक गहलोत भूल सकते हैं? या उस दौरान जो सचिन पायलट के लिए शब्दों का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने किया, वह शब्द क्या सचिन पायलट भूल सकते हैं? यानी कि इन दोनों से अलग हटकर अगर कांग्रेस राजस्थान में फैसला करने में नाकाम रही तो बात वही रहेगी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और इस दुर्घटना, क्योंकि 2028 का विधानसभा चुनाव बहुत आसान नहीं रहने वाला, और यह बात आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही कि जिस तरह से भाजपा के पास बहुत सारा धनबल आ गया है, 5 स्टार उनके कार्यालय बन चुके हैं और पैसा देकर वे लोगों को खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं। यह ताकत अगर भाजपा के पास आ चुकी है तो 2028 का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार कैसे होना पड़ेगा? इसी दौरान उन्होंने जोड़ दिया कि अगर कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि मैं इस नेता के घर गया तो इसका टैग लग जाएगा, उस नेता के घर गया तो उसका टैग लग जाएगा,
और इस कंफ्यूजन में कार्यकर्ता निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वह क्या करे। इस कंफ्यूजन का कारण गुटबाजी है। पहले ऊपरी स्तर पर होती थी, लेकिन अब जिला और ब्लॉक लेवल तक अगर गुटबाजी पहुंच गई है तो इसका अंतर-पंतर नुकसान तो कांग्रेस को होना है। इस स्वाबगोई के साथ में अशोक गहलोत ने गुटबाजी पर मोहर लगा दी, जो राजस्थान की है। और इसके पीछे जो उनका मंतव्य हो सकता है, जो बात मैंने कही कि चर्चाएं अध्यक्ष को हटने की, नया अध्यक्ष बनाने की, या पार्टी में और स्तर पर बदलाव की है, उस बदलाव में अगर पायलट गुट और गहलोत गुट, जो कि गुट तो हैं और ये गुट समाप्त नहीं हो सकते, दोनों मौका मिलने पर एक दूसरे को पट्टी देने में कसर नहीं छोड़ेंगे, ये तय बात है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता निश्चित तौर पर कंफ्यूजन है, ये अशोक गहलोत ने कह दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अशोक गहलोत की इस बात को कितनी गहराई से लेती है और क्या अन्य विकल्प ढूंढकर लाती है, या फिर जो सफल अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा की 5.5 साल की पारी है, उस पारी को और आगे बढ़ाने का मौका देती है। यह बहुत अनुत्तरित सवाल हैं जो राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों चल रहे हैं। यह तो कांग्रेस की बात हुई, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बात जो कही अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए कही। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में विस्टा बन रहा है, नया राष्ट्रपति भवन, नया प्रधानमंत्री भवन, नया उपराष्ट्रपति भवन, नया संसद भवन, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह सरकार वह काम कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने जोड़ दिया कि नया उपराष्ट्रपति भवन बन गया और वह नया भवन उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ के लिए मनहूस साबित हुआ और उन्हें जिस तरह से अपने पद से इस्तीफा देकर जाना पड़ा, वह मनहूसियत शायद नए उपराष्ट्रपति भवन की वजह से हुई। और यह कहकर एक बार फिर वह राग उन्होंने छेड़ दिया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आखिरकार किन परिस्थितियों में इस्तीफा देकर अचानक जाना पड़ा। आज भी किसी को यह मालूम नहीं कि जगदीप धनखड़ आज कहां है। कहने को वे चौटाला फार्म हाउस में स्वास्थ्य कारणों का हवाला था, लेकिन उनका स्वास्थ्य कैसा है इस बारे में कोई बुलेटिन जारी नहीं होता, कोई किसी को नहीं बताया जाता। हालांकि पिछले दिनों नए उपराष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण था, तब जगदीप धनखड़ उस समारोह में नजर आए थे। इसके अलावा इस्तीफा देने के बाद से वे एक तरह से गायब हैं। और अशोक गहलोत सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे, अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का बचाव किया। दरअसल राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं और उन्होंने एक जगह एक सवाल के जवाब में कहा, जब पूछा गया कि चीन और भारत क्या विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि हां, चाइना कर सकता है, लेकिन भारत में जो बंटवारा है, अलग अलग तरीकों से जो हो रहा है, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि भारत नेतृत्व कर सकता है। इस मामले को लेकर भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर हुई और कांग्रेस के नेता बचाव में नहीं आए, लेकिन अशोक गहलोत आए। अशोक गहलोत ने आकर कहा कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो वही बातें करते हैं जो वे संसद में बोलते हैं, जो वे मीडिया को कहते हैं, जो वे यहां बयान देते हैं, जो उनके भाषण होते हैं, जिन मुद्दों को वे उठाते हैं, उन्हीं मुद्दों को वे विदेश में भी बोलते हैं। यह कहकर अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का भी बचाव किया। कुल मिलाकर अशोक गहलोत इन दिनों लगातार पिछले 1 साल से आप देख लीजिए कि अशोक गहलोत हर मुद्दे पर ना सिर्फ मुखर रहते हैं बल्कि बेबाकी से बोलते हैं। आज उन्होंने कांग्रेस को लेकर जो कहा कि गुटबाजी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये निचले लेवल तक पहुंच गई है और हमें अगर लड़ना है तो पहले हमें एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन एकजुट होने के लिए कदम आगे कौन बढ़ाएगा, यह रास्ता अशोक गहलोत ने नहीं बताया। यह रास्ता खुद कांग्रेस को खोजना होगा और कांग्रेस ने अगर इन 2 गुटों के बीच से निकलकर तीसरा विकल्प नहीं ढूंढा तो निश्चित मानिए 2028 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।